हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मैंने परसेंटेज का जो प्रैक्टिस सेशन जो मैंने स्टार्ट कर रखा था, उसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपके रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या पटवार या एलडीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से, सहजता से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। इस क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को और पढ़ें आराम से। देखो भाई, कह रहा क्या है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हैं, क्लियर है। 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं और दोनों में 10% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। तो ज्ञात क्या करना है बेटा कि कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं दोनों में, क्लियर है। यही तो ज्ञात करना है भाई क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आप लोगों को नजर डालनी है कि जो कंबाइंड पार्ट है यानी बोथ वाला जो पार्ट है वो फेल है कि पास है। ध्यान से देखो, इस पार्ट पे नजर मारो कि फेल है कि पास है। फेल है, यदि ये फेल है तो ये दोनों भी फेल होंगे। यदि ये पास है तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, पास होंगे, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये फेल है तो ये दोनों फेल हैं, तो कहीं परिवर्तित करने की या फिर क्वेश्चन को सेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले इन दोनों को सम करो और ये क्या कर दो बेटा, सबट्रैक्ट यानी माइनस, घटा दो इसको, क्लियर है। कंबाइंड पार्ट को देखो, 35 प्लस 25 माइनस कंबाइन वाला पार्ट कितना है बेटा, 10 है। ये सारे फेल हैं तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी बेटा, फेल की आएगी। बेटा 35 और 25 कितने हो गए बेटा, 60 हो गए। 60 में से 10 घटाया 50%, ये 50% फेल है बेटा। तो एक बात बताओ, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% मानी, जिसमें से 50% फेल हो गए, तो ऑटोमेटिक पास कितने होंगे बेटा, 50% ही बच्चे क्या होंगे बेटा, पास होंगे। क्लियर है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का यहां तक क्लियर है बेटा। 50% बच्चे ही क्या होंगे बेटा, पास होंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया बेटा, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखो, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी है बेटा, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, किसमें बेटा, हिंदी में। जल्दी से लिखते जाओ क्वेश्चन को कि ये हिंदी है और हिंदी में 40% बच्चे फेल हैं बेटा, क्लियर है सभी बच्चों का। अंग्रेजी में 50% विद्यार्थी, ये भी क्या है बेटा, फेल दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर है। 13% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे करते जाओ बेटा। कंबाइंड पार्ट यानी बोथ कितना परसेंट है बेटा, 13% है, ये भी क्या है बेटा, फेल है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नजर किस पे मारनी बेटा, कंबाइंड पार्ट यानी बोथ वाले पे, कि ये फेल है कि पास। बोलो बताओ, फेल है। यहां पे फेल है तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, फेल होंगे। दोनों भी क्या होंगे बेटा, फेल होंगे। तो कहीं क्वेश्चन को सेट करने की आवश्यकता है नहीं है। तो देखो कैसे करोगे, मैंने क्या तरीका बताया था कि दोनों को सम कर दो और ये क्या कर दो, माइनस कर दो। 40 प्लस 50 बोलो कितने हो गए, 90। और 90 में से कंबाइंड पार्ट 13 को घटाओगे जब, बताओ कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, 77। जब 100% विद्यार्थियों में से 77% विद्यार्थी फेल हो गए तो ऑटोमेटिक 23% विद्यार्थी पास होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 69 है। तो दोनों विषयों में पास कितने हो गए बेटा, 23% हो गए। जब 23% किसके बराबर होगा बेटा, 69 के बराबर होगा, तो 1% या 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा बेटा, 3 के बराबर, क्लियर है। जब 1% का मान 3 है
तो विद्यार्थी कुल कितने प्रतिशत थे बेटा? 100%। जब 1 का मान 3 है तो 100% का मान कितना होगा बेटा? 300। तो अब आप कुल बच्चों की संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या 300 बता सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। ध्यान से देखें, सबसे पहले आप लोगों को दिया है बेटा इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन सा दिया है बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश में पास है कि फेल है बेटा? पास है। कितने हैं बेटा? 82% पास है। क्लियर है? अब दूसरा सब्जेक्ट दिया है, वो दिया है बेटा मैथ। अब मैथ में ये देखो कि पास है कि फेल है बेटा? क्या दे रखा है? फेल। कितने प्रतिशत बेटा? 13% क्या है बेटा? फेल है। क्लियर है सभी बच्चों का? अब देखो दोनों विषयों में यानी कंबाइंड पार्ट बोथ 73% छात्र उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण का मतलब बेटा पास है। बोथ 73% क्या है बेटा? पास है। क्लियर है? तो ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, नजर कहां देना है बेटा? कंबाइन पार्ट पे। याद रखना, नजर किस पे? कंबाइन पार्ट पे। यदि कंबाइन पार्ट पास है तो ये ऊपर वाले दो भी क्या होंगे बेटा? पास। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे फेल है बेटा मैथ। और इस फेल को पास कैसे बनाओगे? फेल को पास कैसे बनाओगे बेटा? एक बात बताओ, एक मैथ के पूरे सर्किल को या मैथ को कंप्लीटली यदि मैं 100% मान लूं कि 100% में से 13% फेल हो गए तो बेटा ऑटोमेटिक पास कितने होंगे? बोलो जल्दी से बोलो, कितने पास होंगे? 87% विद्यार्थी क्या होंगे बेटा? पास। बोलो अब क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये पास, ये पास और ये पास, तो बता सकते हो बेटा आराम से। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। दोनों को सम करो और ये रिड्यूस कर दो। देखो कैसे करोगे? 82 और 87 दोनों क्या होंगे बेटा? ऐड होंगे। माइनस कितना होगा बेटा? 73%। बताओ वैल्यू क्या आएगी बेटा? देखो जोड़ो, 7 और 2 कितने होते हैं बेटा? 9 और 8 8 कितने होते हैं? 16। 169। क्लियर है? 169 में से 73 रिड्यूस करोगे, माइनस करोगे, जब कितना बचेगा बेटा? 96। जब 96% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितने हुए ऑटोमेटिक? 4%। बोलो यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो आप लोग जवाब क्या दोगे कि सर 4% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो क्या करे, एक जयंत है, उसने वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए बेटा? 430 अंक। और वह 50 अंकों से क्या हो गया बेटा? फेल। यानी प्राप्त करने के बाद भी वो फेल है। और कितने अंकों की कमी पड़ रही है बेटा? 50 अंकों की कमी पड़ रही है। क्लियर है? यदि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए तो बताओ कुल परीक्षा में पूर्णांक कितने होंगे? यही तो क्वेश्चन था बेटा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। एक बात बताओ, ये जयंत है, ध्यान से सुना इस कॉन्सेप्ट को। इसने परीक्षा दी और परीक्षा दी तो बेटा 430 नंबर इसके आए, लेकिन 430 नंबर आने के बाद भी ये पास नहीं हुआ। कितने नंबर कम पड़ रहे हैं बेटा? 50। कितने पड़ रहे हैं बेटा? 50। यदि मैं इसमें 50 जोड़ दूं तो पास कितने पे होगा? ये 480 पे। पास कितने पे होगा बेटा? 480 नंबर पे पास होगा ये। और 480 नंबर पे पास होगा तो पास होने के लिए उसको 40% नंबर चाहिए। तो 40% नंबर किसके बराबर होंगे बेटा? 480 के बराबर। भाई इतने पे पास हो रहा है तो इतने पे पास हो रहा है तो पास भी कितने पे हो रहा है? 40% पे ही तो हो रहा है। 40% 480 के बराबर। ध्यान से सुना भाई,
40% 480 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा बेटा? 480 बटे में 40। 0 से 0 कैंसिल कर दिया बेटा, कितनी बार जाएगा भाग? 12 बार। जब 1% का मान 12, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने प्रतिशत होते हैं? 100। जब 1% का मान 12, तो 100% का मान कितने प्रतिशत होगा बेटा? 1200। यानी वो परीक्षा थी, उसमें जो कुल पूर्णांक नंबर थे वो 1200 थे, और 1200 पे पास कितने पे हो रहा है? वो 480 पे पास हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया बेटा, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही प्रश्न है बेटा, इसको सॉल्व करो कि एक छात्रा है और छात्रा को 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसके आए हैं 220 और फेल कितने से हो गया बेटा? 20 अंकों से। यानी कमी कितने की रह गई बेटा? 20 की। तो कैसे करोगे भाई? ये छात्रा है, कौन है भाई? छात्रा। छात्रा को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। ये है बेटा पासिंग मार्क्स। क्या है बेटा? पासिंग मार्क्स है। लेकिन जैसे उसने परीक्षा दी, नंबर कितने आए बेटा? 220। लेकिन 220 अंक आने के बाद वह पास नहीं हुआ बेटा, अभी भी उसके नंबर कम पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं बेटा? 20 नंबर। यदि मैं इसको ये 20 दे दूं, तो पास कितने पे होगा बेटा? 240 पे। जब पास होने के लिए न्यूनतम अंक 240 चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? 40% के बराबर होगा। तो 40% बोलो किसके बराबर है बेटा? 240 के बराबर है। तो 1% का मान 240 बटे में कितना आएगा बेटा? 40 आएगा। क्लियर है? देखिए निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 6 24, यानी 1% का मान 6 आया। तो बेटा परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने प्रतिशत होते हैं बेटा? 100। 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने पे बेटा? 600। और 600 पे पास कितने पे हो रहा है? वो 240 पे। कितने पे पास हो रहा है बेटा? 240 पे। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया बेटा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते रहो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि गणित और विज्ञान में पास है बेटा 47% और 42%, और दोनों में कंबाइंड पार्ट में 12% है बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो? डायरेक्ट सोल्व करो बेटा, कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखना आप लोगों को। सीधे देखो, दोनों तीनों पास है बेटा, कंबाइंड पार्ट पास है, दोनों भी पास है, तो कहीं सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन को सेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई देखो ऐड करो। सबसे पहला बेटा ध्यान से सुनो, मैथ हो गया, उसके बाद क्या दे रखा है आप लोगों को? साइंस दे रखा है, और कंबाइंड पार्ट बता दो बोथ। ये फॉर्मूला याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, सिर्फ इतने सा है बेटा, बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखोगे बार बार। बोलो कितने प्रतिशत है बेटा? 47% है। साइंस में कितने प्रतिशत है बेटा? 42% है। कंबाइंड पार्ट कितने का है? 12 का है। और सभी क्या है बेटा? पास। सभी क्या है बेटा? पास है। एक बात बोलो, 47 और 42 को जोड़ो, कितने हो गए बेटा? जल्दी से जोड़ो, 7 और 2 9 और 4 4 8 89। 89 में से 12 घटाओ, 9 में से 2 गए जब 7, और 8 में से 1 गया जब कितना गए? बोलो जल्दी से। 89 में से 9 में से 2 गए जब 7, और 8 में से 1 गए जब 7, 77%। ये पास है, तो फेल कितने हैं भाई? 100% में 77% विद्यार्थी पास हैं, तो ऑटोमेटिक फेल कितने होंगे? 23% होंगे। जब क्वेश्चन में आप लोगों को यह दे रखा है कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? ये तो क्वेश्चन है, करें क्वेश्चन को, बहुत इजी है। यानी फेल होने वाले 23% है, तो 23% किसके बराबर दे रखा है उसने?
276 के बराबर। तो 1% का मान निकालोगे तो बेटा 276 में भाग लगा दो 23 का, बोलो कितनी बार जाएगा, जल्दी से बोलो, एक बार। फिर बचा कितना, 4 6 46 हो गए, 23 दूनी 44, यानी 1% का मान 12, तो 100% का मान कितना होगा, 1200। यानी परीक्षा में कुल पूर्णांक या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1200 होगी। क्लियर है सभी बच्चों का, क्लियर है यहां तक। कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे, ये बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखोगे आप लोग। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया बेटा, अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को।